पे आप मुखर होकर बोलते हैं और कई जगह इसको लेकर विरोध की आपको झेलना पड़ता है। पहली बात तो जो सनातन की परिभाषा नहीं जानते वो हमको कहते हैं कि सनातन के विरोधी बोलते हैं। सनातन शब्द तथागत बुद्ध का दिया हुआ है। उन्होंने उपदेश देते वक्त जब तमाम अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे और कह रहे थे बैर को बैर से नहीं खत्म किया जा सकता, यानी दुश्मनी को दुश्मनी के माध्यम से खत्म नहीं किया जा सकता, दुश्मनी को खत्म करने के लिए मित्रता का भाव बढ़ाना पड़ता है। इसी प्रकार के संदेश देते वक्त उन्होंने कहा था एस धर्मो सनातना, जो मैं उपदेश दे रहा हूं यही सनातन। तो पहली बात तो जो सनातन का नहीं समझते, जो कल तक हिंदू बन रहे थे आज सनातन कैसे हो गए, और सनातन हो भी गए तो सनातन का अर्थ समझना चाहिए। सनातन में कोई भेदभाव नहीं, सनातन में जाति न वर्ण है न जाति है, न जात पात है, न छुआछूत है, न ऊंच नीच है, न भेदभाव है, सभी बराबर है। यह है सनातन। जैसे प्रकृति है, पानी नदी, गंगा नदी हो, जमुना हो या कोई भी नदी, ये अपना जब इसका कोई पानी लेता है तो गंगा नदी से पानी लेते वक्त जाति और धर्म नहीं पूछा जाता। हवा सबके घर में आती है, वो जाति और धर्म देकर के हवा किसी के घर में नहीं आती, सबको ऑक्सीजन मिलता है। आग सबको समान रूप से खाना बनाने के काम आती है, तो वो जाति देके और धर्म देके काम नहीं करती है, ये सनातन है। सूर्य सबको रोशनी देता है, ये सनातन है। तो जो सनातन का सब अर्थ नहीं समझते हैं वो हमको कहते हैं सनातन का विरोध करते हैं। मैं कहता हूं मैं तथागत बुद्ध का दिया हुआ सब सनातन है, रामचरित मानस सनातन नहीं है। ये अकबर के जमाने में लिखी गई है, तुलसीदास की लिखी किताब है, और ये सनातन नहीं है, ये एक महाकाव्य है। और अगर महाकाव्य में इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके अपशब्द कहा गया, नीच कहा गया, अधम कहा गया, और उसका मैंने विरोध किया। ये रामचरित मानस का विरोध नहीं, रामचरित मानस की उन चौपाइयों का विरोध है जिसमें लिखा है कि जे बड़ाधम तेल तुम्हारा सुपच की रात कोल कलवा, यानी जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके अधम जाति कहा गया। हम उन पंक्तियों का विरोध करते हैं जिसमें देश की महिलाओं और देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को मारने पीटने का तर्क बताया गया है। ढोल कुमार शूद्र पुष्णारी सकल ताड़ना के अंतर। और हमारी ये बात सही भी थी, इसीलिए गीता गोरखपुरुष ने मेरे इस बयान के बाद ताड़ना का अर्थ शिक्षा बता दिया, जबकि पहले के रामचरित मानस में मारना पीटना प्रताड़ित करना था। अगर हम गलत थे तो गीता गोरखपुर कृष्ण ने उसका अर्थ क्यों बदल दिया, भाषा संशोधन क्यों कर दिया, नई प्रतीक क्यों छपवा दी? इसका मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी जगह सही थे। और वहीं पर पूजन विप्र सकल गुण, इस पर हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपत्ति किस पर है कि पूजन शूद्र गुण ज्ञान प्रवीण, यानी शूद्र कितना भी ज्ञानी हो, गुणी हो, ज्ञान में एक्सपर्ट हो, फिर भी उसका सम्मान मत करो। इस पर मैं विरोध करता हूँ और करता था, आगे कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूंगा। इसलिए विभाजन क्या किया जा रहा है? क्या धर्म के नाम पर ही लोगों ने विभाजन किया? कौन किया? मनुवाद ने किया, मनुवादी व्यवस्था ने किया, और आरएसएस प्रमुख ने क्या किया बता भी दिया है किसने किया है। अब हमको बार बार सफाई क्यों देनी? तो धर्म के नाम पर जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव पैदा किया गया। धर्म के नाम पर एक वर्ग विशेष अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए सबको अपने पैरों तले रोकने का काम किया है। इसलिए धर्म होता है जो सबको समान समझता है, बराबर समझता है। धर्म के आगे न कोई नीच होता है, न कोई ऊंच होता है, न कोई छोटा होता है, न कोई बड़ा होता है। धर्म सबके लिए बराबर है और धर्म सबके सम्मान के लिए है। इसलिए मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य डर गए क्या? पहले आप तो कहते थे कि सनातन कोई धर्म नहीं है, लगातार विरोध हो रहा है, तो अब आपके सुर बदल गए? आप अगर पढ़े लिखे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये शब्द जहां मैंने कहा वो भोजन दीजिए, तथ्य आरोप लगाना आसान, झूठे बदनाम करना। सनातन को हम मानने लगे नहीं, हम कह रहे हैं तथागत बुद्ध का दिया हुआ है, सनातन का विरोध हमने कब किया? और किया तो सब होता है, कब किया? इसलिए हवा में केवल न्यूज बनाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए इस प्रकार के बेतुके बात करके आप अगर न्यूज बनाना चाहते हैं तो बात नहीं करें।